तो हम लोग जैसे लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं, और कर्म किस प्रकार से हमको इफेक्ट करते हैं और उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसी पर है ये हमारा थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी. द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट यू मस्ट बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट योर करंट रियलिटी इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शंस. यानी हमको इतना हम्बल होना चाहिए, इतना हमको पोलाइट होना चाहिए, इतना विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि आज जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से. हमारे अंदर क्या है, एक ईगो आ जाता है, क्रोध आ जाता है, एंगर आ जाता है कि ये जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, इसके लिए हम क्या असली हकदार हैं, या हमने इतने क्या बुरे कर्म करे हैं कि जिसकी वजह से हमारे सामने आ रहा है. तो हमारे अंदर जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है वो है ह्यूमिलिटी. हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ब्लेमिंग योर कलीग्स फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क, you must accept that you created this reality by not performing as well as you could have. हमेशा दूसरे को दोष देना. आज कोई चीज हम मान लो बना रहे हैं, या हम जैसे इसमें एक एग्जांपल आया कि हमारा परफॉर्मेंस था, क्लास से बच्चे कॉम्पीट करते हैं, या हम किसी उसमें जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, या कहीं पर हम कंपटीशन में जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या भावना आती है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई, अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए, या हमारा जो रिजल्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, वो वैसा नहीं होता. तो वहां पर हमारा दोष जो है वो हम किसको फौरन देते हैं, वो हम दूसरे को देते हैं, अपने कलीग्स को देते हैं कि उनकी वजह से हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उन्होंने पैसा दे दिया, या उन्होंने किसी को रिश्वत दे दी. तो हर चीज में हम ये दोष निकालने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम इससे बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे, जो कमी है वो हमारे अंदर है. हर चीज में आप देखिए ना, छोटी छोटी घर की चीजों में देखिए, हम लोग सिलाई कढ़ाई सीखते थे बचपन में, हर कोई टीचर सबको एक सी कढ़ाई सिखाता था, लेकिन किसी का हाथ बहुत साफ होता था, उसको नंबर ज्यादा मिल गए, आपको नंबर कम मिले. तो इसमें ना टीचर का दोष था, ना साथ वाले उस बंदे का कि जिसने नंबर ज्यादा लिए. लेकिन वहां पर हमारा दोष किसको जाता है, ये टीचर ने पार्शियलिटी करी, वो उनका प्रिय स्टूडेंट है इसलिए उसको नंबर ज्यादा दे दिए और हमें नंबर कम दिए. तो ये अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए कि जो कुछ भी होता है वो हमारी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से होता है. हम लोग सभी लोग 99% काम करते हैं, लेकिन जो 1% का लूप होल हम छोड़ते, वही हमारी असली पहचान होती है. ये बात बार बार अगर हम इसको रिवाइज करें, मन में लाएं, तो हमको समझ में आ जाएगा. काम सब लोग करते, लेकिन वो जो एक जगह को हम अचीव करते हैं, जो हमारी टॉप पोजीशन होती है या हमारी जो पहचान बनती है, वो हमारे केवल 1% काम की वजह से बनती है, ना कि हमारे 99% जो हम काम करते हैं उसकी वजह से बनती है. तो ये इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए. This law of karma states that an individual should not be so arrogant as not to accept the fact that anything they are facing right now is the consequences of their own past deeds. हम लोगों को कभी भी ये बात नहीं महसूस होती है, हमें तकलीफ आती है रोज, रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में आती है. अगर आप देखिए अपने बच्चों के साथ हमारे प्रॉब्लम आती है, हमारे रिलेशनशिप में आती है, हमारी हेल्थ में आती है, हमारे फिनेंसेस में आती है, कहीं ना कहीं तो आती है. तो हमेशा हमारा क्या मन होता है, हम दूसरे के ऊपर दोष दे दें. हमारे अंदर इतनी एरोगेंस, इतना अहंकार होता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. ये बीमारी भी जो आई है हमारे अंदर, ये हमारे पास्ट कर्मास की वजह से आई है. लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो कोई गलती कभी करी ही नहीं है. आप कहिए बचपन से देख लो, हमने तो सारे काम सब अच्छे करे, हम तो सबके साथ बहुत पोलाइट थे, सबके साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया. लेकिन वो व्यवहार से कब कहाँ कैसे हम गलत कर जाते हैं वो हमें खुद नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे सामने कोई दर्पण नहीं होता है. और अगर हमें कोई बताता है तो हमको उससे बहुत चिढ़ मचती है, अरे ये क्या हर समय हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हर समय हमारी गलतियां निकालते हैं.
वो भी गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है जजमेंट पास करने का किसी के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए, अपनी चीजों के लिए खुद ही उत्तरदायी है। लेकिन हमारी ये होती है कि अपनी तो गलतियां हमें दिखती नहीं, दूसरों को हम दिखाते हैं। तो ये जो एरोगेंस है, जब तक हम इसको अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से। हमें जो चोट भी लगती है, जो हमारे पेट में दर्द भी उठता है, ये हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके कारण हम इन चीजों को झेलते हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्लेमिंग अदर्स फॉर one's own unsatisfactory प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। हमारे जैसे क्या है कि हमारा अपना जो हम अपने ये देखिए, जो लोग इस समय वर्किंग है अपने प्रोफेशन में, आप देखिए ना, जो लोग जैसे हमने जिंदगी भर जॉब करी, हमारी तो चलिए टीचिंग की जॉब थी, उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। कई कई बार प्रिंसिपल जो होते थे दूसरे को आगे कर देते थे, हम पीछे हो जाते थे। तो वहां पर तुरंत मन में आता था कि देखो वो उनके चहेते हैं ना, इसलिए उनको आगे कर दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो हमसे बेटर हो इंसान। तो एक जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होता है उसमें हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमको ये लगता है कि दूसरा हमसे अच्छा कैसे हो सकता है, हम तो दी बेस्ट है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ देयर ओन फेलियर टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज टू देयर फुल पोटेंशियल, हम अपना 100% नहीं देते। जो इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखिएगा, अभी भी ये बात नहीं है कि आज हमारी उम्र निकल गई तो हम जो आज कार्य कर रहे उसमें हमको अपना 100% नहीं देना है। हमेशा 99% ही हम काम करते हैं। और जैसे एक आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, मान लीजिए आपकी बाई झाड़ू लगा के जाती है, उसके बाद आप देखते हो ना कि कोने कोने में कूड़ा छूट गया है। उसने तो अपने हिसाब से भैया बहुत अच्छा काम करा, झाड़ू पोछा करके चली गई। जब आपने कुर्सियां खिसकाई तो उसके पीछे से क्या निकला? कचरा निकला। तो उसने तो अपना 100% नहीं दिया। लेकिन इसी तरह से जब आप झाड़ू लगाते तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि हम हर कोने से कचरे को निकाल सके। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप थक गए या आपकी नजर से चूक गया तो चीज छूट जाती है, यानी चीज हम छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो वो जो 1% है, उसी से हमारा जो प्रोफेशनली हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, या हमारे अंदर फेल्योर्स आते हैं, या हम अपना 100% जो नहीं देते, फुल पोटेंशियल से हम काम नहीं करते, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती जाती है। एक और मजेदार चीज है इसी में कि हम लोग कहते हैं कि हमें तो कर्म लगते हैं। अब आप ये देखिए, जो जानवर होते हैं वो तो हमेशा मार के खाते हैं दूसरे को। खाते हैं या नहीं खाते? जितने भी हैं कार्निवोरस, वो क्या करते हैं? वो सारे हर्बीवोरस जितने भी जीव जंतु हैं उनको मार के खाते हैं, लेकिन उनको कोई कर्म नहीं लगता है। कभी ऐसा सुना था आपने कि उनको कर्म नहीं लगता है? लेकिन अगर हम किसी को मारते, हम किसी को चोट पहुंचाते, तो हमको कर्म उसका लगता है। इसका कारण क्या होता है कि जितने भी मनुष्यों को छोड़ के जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, जिसके अंदर भी जान है, उसमें कहते हैं कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है लेकिन सोल नहीं होती, स्पिरिट नहीं होती है। तो इसलिए उनके ऊपर कर्मा का लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये सारा लॉ जो अप्लाई एप्लीकेबल है वो केवल मनुष्यों के लिए है। तो ये अगर हम सोचे कि एक शेर ने बकरी को मार के खाया तो उसके ऊपर कोई कर्म लग गया, तो कर्म नहीं लगेगा। फर्स्ट थिंग, उसके ऊपर उसके पास सोल नहीं है। दूसरी चीज, वो अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा है, तो वहां पे कर्मा का लॉ अप्लाई नहीं होता है। चौथा हमारा जो होता है द लॉ ऑफ ग्रोथ, यानी ह्यूमिलिटी के बाद हमें क्या चीज हमको देखना है कि हम ग्रो कैसे करते हैं। ग्रोथ स्टार्ट्स विद इन अस। जब भी हम ग्रो करते हैं तो हम अंदर से ही ग्रो करते हैं, चाहे आप फिजिकली देखिए, चाहे आप मेंटली देखिए, इमोशनली देखिए, जैसे भी स्पिरिचुअली। हम ग्रो कहाँ से करते हैं? वी ग्रो विद इन अस। टू पॉजिटिवली शेप द वर्ल्ड यू नीड टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। एक वर्ल्ड को पॉजिटिव शेप देने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को शेप देना पड़ता है, यानी पहले आपको अपने अंदर वो ग्रोथ, वो सुधार लाना पड़ेगा। तब आप किसी दूसरे को कह सकते हैं। जो चीज जैसे आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को कैसे दोगे?
जो गुण, जो कला आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। तो जो कुछ भी हमको वर्ल्ड को देना है उसके लिए पहले हमको अपने अंदर ग्रो करना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज रियल चेंज और पर्सनल ग्रोथ बिगिंस विद व्हाट यू हैव कंट्रोल ओवर। ये रियल चेंज या पर्सनल ग्रोथ कहाँ से होती है? कि विद व्हाट यू हैव कंट्रोल ओवर, जिसका आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज आपकी है। रियल चेंज कब होगा? जब आपका अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा, विच इज योर सेल्फ नॉट अदर्स। तो हमें जो कुछ भी कार्य करना है वो अपने ही ऊपर करना है, ना तो दूसरे की बात से हमको नाराज होना है, ना उसकी बात से हमको इरिटेट होना है, ना हमारे अंदर किसी दूसरे को देखकर एरोगेंस आना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो हमारे अंदर से ही स्टार्ट होता है। अगर हम अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। द लॉ ऑफ ग्रोथ ऑल्सो लुक्स at the things you can't control and how you deal with accepting this fate. जरा से please. Hello. So the law of growth also looks at the thing you can't control. Law of growth ये भी देखता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कर सकते, and how you deal with accepting this. फिर आप उसको भाग्य मानकर आप उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रोथ ये भी हमको बताता है, एक तो हमारा हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरी बात है कि जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है, यानी जो डेस्टिनी में है, उस चीज को, उस फेट को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपका एक्सेप्टेंस क्या है। जैसे हर जितने भी संत हैं वो यही कहते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो डेस्टाइंड है। तो उस डेस्टिनी को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये भी आपके अंदर देखना है, आपको समझना है। अल्टीमेटली योर फोकस शुड बी ऑन यू, नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल और थिंग्स अराउंड। तो हमारा अल्टीमेट जो फोकस है वो केवल अपने ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं। ना हम कर सकते, ना हम किसी व्यक्ति को कर सकते, ना किसी वस्तु को, ना किसी घटना को, किसी भी चीज को हम रोक नहीं सकते। तो जो कुछ भी जिंदगी में हमें कंट्रोल करना है अपनी ग्रोथ के लिए, हमको अपने आप को ही केवल देखना है, केवल अपने आप को, कि हमारा कल हमारी क्या स्थिति थी और आज हमारी स्थिति क्या बनी है। कल हम क्या सोचते थे, आज हमारी सोच में क्या डिफरेंस हुआ। ये जरूरी नहीं कि फिजिकली आपको ग्रो करना है इस एज पर। फिजिकली हम नहीं ग्रो कर रहे हैं तो हम कैसे ग्रो कर रहे हैं? मेंटली ग्रो कर रहे हैं, इमोशनली हमको इन्वॉल्व नहीं होना है चीजों में, ये हमारी ग्रोथ हो गई। स्पिरिचुअली हम कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ रही है, वो हमारी ग्रोथ को बताएगा। हम कितना चीजों को इजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी भी दूसरे को कंट्रोल करने की मंशा रखते हैं। वो मंशा को हमें नहीं रखना है। तो ये यही ठीक है। Although most people want to experience change instantly, real lasting change only comes from within us. हम में से बहुत से लोगों को क्या होता है, वी वांट टू एक्सपीरियंस चेंज इंस्टेंटली, या हमने कोई काम करा उसका रिजल्ट हम तुरंत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने ये काम करा, कल हमको इसका, जैसे ध्यान में लोग आते थे, ध्यान में सबसे पहले लोगों को क्या लगने लगता था, आज हमने ध्यान करा और कल हमारी प्रोग्रेस हो जाए। या लोगों की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, अरे आप तो ध्यान कर रहे हैं, अब तो आपको गुस्सा करना ही नहीं है, अब तो आपको ऐसे किसी का मजाक बनाना नहीं, किसी से आपको पिक्चर देखना ही नहीं है, आपको सारी चीजें, आपसे क्या उम्मीद करी जाती है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट तुरंत शो करें। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि हम किसी भी चीज का रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं पा सकते। रियल लास्टिंग चेंज ओनली कम्स फ्रॉम विद इन। तो एक्चुअली चेंजेस है वो हमारे अंदर आएंगे, मगर स्लोली स्लोली आएंगे। ये एक्सपेक्ट करना कि आज हमने ध्यान करा कल हमको रिजल्ट मिल जाए। आप दवा भी खाते हैं एक दिन, तो उसके लिए आपको 3-4 दिन देना पड़ता है कि वो अपना असर दिखाएगी। लेकिन कुछ चीजों में हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है, नहीं नहीं आज हमने कर लिया और कल हमको उसका रिजल्ट मिल जाए, तो ये सोच हमारी जो है ये गलत है।
To make the world more loving and positive, one needs to start within themselves. अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ प्यार हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, लोग आपको प्यार करें, तो ये सारी चीजें तब होंगी जब वो एटीट्यूड आप अपने अंदर लाएंगे, जब आपके अंदर वो पैशन, वो कंपैशन, वो लव, वो पॉजिटिविटी होगी, तभी आप उन चीजों को दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए हमको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानना है। लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही, लोग आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे, लेकिन आपका क्या फर्ज है करने का, वो आपको समझना है कि अपने अंदर के लव और कंपैशन को नहीं खत्म करना है। तभी आपकी ग्रोथ होगी और तभी आप उन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज ग्रोथ स्टार्ट्स विद इन with yourself and not others around you। ये जो पॉजिटिविटी आती, जो ग्रोथ आती, वो आपके अंदर आएगी, ना कि जो लोग आपके चारों तरफ है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम तो चलो आगे बढ़ने, तो हम इनको भी खींच ले। हम सोचते हैं अगर आज हम कंपैशनेट है तो हमारी पूरी फैमिली कंपैशनेट हो जाए। अगर आज हमारे पास ये चीज है तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब वैसा ही कार्य करने लगे। ये नहीं हो सकता है। तो हमको केवल जो देखना है कि वो सिर्फ अपने अंदर देखना है, दूसरों को नहीं देखना। दूसरों की अपनी लाइफ की जर्नी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इन द एंड यू शुड बी योर ओनली फोकस एंड नॉट अदर पीपल एंड देयर एक्शंस। अंत में ये एक उसका जो मैसेज मिल रहा है कि हमको केवल अपने आप पर फोकस करना है, ना कि हमें दूसरों को देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तभी जीवन में हम आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा थे, इनको समझना बहुत जरूरी है कि तभी हम इस कर्म के चक्र से, जो हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तभी हम उसको समझ पाएंगे और हम उसको एप्लीकेबल बना पाएंगे। कि जब हमको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी चेंजेस है वो हमको अपने अंदर केवल करने, ना कि दूसरों के एक्शंस पे हमको नजर रखनी है।